नमस्कार। सबका स्वागत मेरे इस नशा मुक्ति के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि मैं नशे में कैसे फंसा था, नशे की वजह से मेरे जीवन में क्या क्या नुकसान उठाने पड़े, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, और नशा मुक्ति पाने के लिए मुझे किस पद्धति से संघर्ष करना पड़ा, ये सारी बातें युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के लिए बताने वाला हूँ, ताकि उनमें से कोई नशे की दिशा में ना जाए, अपने जिंदगी को खुद बर्बाद ना करे। दोस्तों, मैंने कई साल अपने जवानी के इस नशे में बर्बाद किए हैं और इसी के लिए आपके सामने मेरी जिंदगी की निजी पन्ने मैं खोल रहा हूं। कई बार आप लोगों को मेरा गुस्सा भी आएगा कि मैं इतना मूर्ख कैसे था, मैंने इतना घटिया बर्ताव क्यों किया। लेकिन नशाखोरी एक बीमारी है और ये बीमारी किसी को भी जकड़ सकती है। ये बीमारी अपने स्वभाव में होती है, अधीन होने का स्वभाव। बचपन से मैं अधीन होने वाला व्यक्तित्व। अधीन इसका मतलब यह है कि जो भी चीज मुझे अच्छी लगती थी मैं बार बार करना चाहता था, चाहे खान पान की बातें हो, चाहे कपड़े पहनने की बातें हो, चाहे मिठाई की बातें हो, खेल कूद की बातें हो। मैं बचपन से काफी जिद्दी था, घर में सबसे छोटा, तो स्वाभाविक है कि मराठी में जिसको शेंडेफळ कहते हैं कि माँ का लाडला था। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, मीडियम क्लास के लोग हम। बड़ी बहन, उसके 10 साल बाद मेरा भाई और उसके 1.5 साल बाद मैं, ऐसा जन्म हुआ था। तो सबसे छोटा होने के कारण स्वाभाविकता से मैं लाडला था। काफी समय तक, 5वीं 6ठी क्लास तक माँ के पीछे पीछे ही रहता था और हमेशा मुझे जो भी चीजें चाहिए थी माँ के पास ही मांगता था, उसके लिए जिद करता था। पिताजी के साथ भी मैं जिद करता था। मुझे बचपन से खेलकूद में काफी ज्यादा मजा आता था। पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में मुझे इंटरेस्ट था और ज्यादा से ज्यादा वक्त तक मैं दोस्तों के साथ कैसे बिताऊं, एक खेल का निश्चित समय रहता था शाम को। लेकिन मैं रात को 9-9 बजे तक दोस्तों के साथ खेलने बैठता था। माँ को मुझे ढूंढना पड़ता था, ये कौन सी गली में किन दोस्तों के साथ खेल रहा है। हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन के नजदीक में, जो बाजू में ही रेलवे क्वार्टर्स है, वहां पर रहते थे। और बचपन से सारे जाति धर्मों के मेरे दोस्त थे, क्योंकि वो सम्मिश्र ऐसी बस्ती थी रेलवे क्वार्टर की। और ऐसे दोस्तों में मैं काफी खुश था, काफी मौज मस्ती करता था। बचपन से मुझे कई प्रकार के सवाल मन में आते थे। जैसे जैसे समझ आने लग गई, यानी मैं 3री 4थी क्लास में गया, वैसे इस दुनिया के बारे में कई सवाल आते थे, ईश्वर के बारे में कई सवाल आते थे। माँ जब मुझे भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए कहती थी, शुभम करोति जिसको कहते हैं कि रोज शाम को दिया जलाने के बाद, तुलसी के सामने दिया रखने के बाद जो प्रार्थना की जाती है मराठी घरों में, वो प्रार्थना के लिए जब बैठा थी तो मैं ईश्वर के बारे में सोचता था कि ईश्वर दिखता क्यों नहीं है। ईश्वर अगर है तो वो आसमान में ऐसा कहते हैं तो लोगों के सामने क्यों नहीं आता है। माँ जब भगवान की पूजा करती थी तो भगवान की छोटी सी मूर्तियां देखकर मुझे लगता था कि इतनी छोटी मूर्ति है भगवान की, तो ये कहते हैं कि पूरे विश्व का कारोबार चला रही है, ये कैसे होगा। फिर आसमान में कितने तारे होंगे। ऐसे कहते हैं कि जमीन, ये पृथ्वी जो है गोल है, तो इस पृथ्वी को अगर बीच में से छेद किया जाए तो हम कहां से निकलेंगे। कई प्रकार के सवाल, चंद्र, सूर्य, तारे, पृथ्वी, इसके बारे में सवाल। फिर बचपन में कहा जाता था कि पाप का फल होता है, पुण्य का भी फल होता है। पाप पुण्य के बारे में मुझे संस्कार दिए जाते थे, बातें बताई जाती, तो हर बात मेरे मन में कोई ना कोई सवाल आता था कि मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता था। तब सुनता था कि कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के गुनाह किए, डकैती किए, तो उनको उनके पापों का फल किस पद्धति से मिलता होगा और सबको फल मिल रहा है क्या। फिर साथ साथ जब ईश्वर बहुत न्यायी है, ईश्वर सबके साथ न्याय करता है, ईश्वर कृपालु है, दयालु है, ऐसी बातें जब सुनता था तो मुझे लगता था फिर कुछ लोग गरीब और ज्यादा गरीब क्यों है, उन लोगों पर ईश्वर की कृपा क्यों नहीं है। कुछ लोग जन्मतः अनाथ होते हैं, अपंग होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, तो ऐसे लोगों पर ईश्वर ने ये क्यों किया, इन्होंने क्या पाप किए रहेंगे। जब जन्मतः इनके साथ ऐसी अनहोनी हुई है तो इन्होंने क्या पाप किए रहेंगे, ऐसे सवाल आने के।
और जब ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलने के या फिर मैं किसी को पूछने को जाने का, तो स्वाभाविक था कि मुझे लोग, मेरे आसपास के बड़े, सही मायने में जवाब नहीं दे पाते थे। उनका यही कहना था कि तू अभी छोटा है, तुझे बाद में पता चलेगा सारी बातें। और फिर जब जवाब नहीं मिलता था तो मैं अपनी ही बुद्धि से जवाब ढूंढता था, और वो जवाब मेरे ही बुद्धि से, तीसरी चौथी क्लास के लड़के की क्या बुद्धि होगी, मेरे बुद्धि से मैं जवाब ढूंढता था। तो दोस्तों, बचपन से मैं काफी जिद्दी, हट्टी, चंचल मनस्थिति का था। पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं था। भाई में और मेरे में हमेशा तुलना होती थी कि बड़ा भाई बहुत होनहार और होशियार था। वो जब पढ़ाई के लिए बैठता था तो 8-8 घंटे एक ही समय पे पढ़ाई के लिए बैठता था, और मैं आधे घंटे में मेरे को बहुत ज्यादा बोर होने लगता था। फिर मुझे लगता था कि इतिहास का अभ्यास करूं। थोड़े 5 मिनट के बाद लगता था इतिहास नहीं, आज गणित का पढ़ाई करेंगे। जब गणित लेके बैठता था तो लगता था नहीं, ये बहुत मुश्किल है, आज मराठी का पढ़ाई करेंगे। और उसका रिजल्ट ऐसा होता था कि आधे घंटे में सारी किताबें मैंने खोल के रखी है और मैं खेलने के लिए दोस्तों में चला गया हूँ। इसकी वजह से बचपन में मुझे कई बार डांट भी खानी पड़ी है, पिताजी की 1-2 बार मार भी खानी पड़ी है। लेकिन बचपन में ये सब तो चलता है, मेरी मस्ती में कोई फर्क नहीं हुआ। मैं बाहर लोगों से उलझता था, झगड़े भी करता था छोटी छोटी बात पे। और शायद मुझे आज लग रहा है कि मेरे नशेबाज बनने के बीज मेरे व्यक्तित्व में थे। मेरा जिद्दीपन, मेरा चंचलपन, और मेरे घर वाले कहते थे कि तू काफी होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन तू कुछ करना नहीं चाहता है, तुझे अपने जीवन का महत्व नहीं समझता है। और वैसे ही हुआ था कि होशियार, बुद्धिमान, और मैं इमोशनल भी बहुत था। मुझे याद है कि छोटी छोटी बातों पे मुझे तुरंत दुख होता था, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता था, निराशा भी बहुत ज्यादा आती थी। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार था बचपन से, कुत्तों से या प्राणियों से ही कहेंगे। जब भी कोई गली मोहल्ले में कोई कुत्ते का बच्चा दिखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इसे रखना चाहिए। मैं घर में लेके आता था और माँ की डांट पड़ती थी कि नहीं 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 नहीं, इसका कौन करेगा, ये कुत्ता संभालेगा कौन, तू तो लाके घर में रख देगा और तू तो खेलने के लिए चला जाएगा। और मैं जिद से वो कुत्ता करीबन महीना भर तो रखता ही था घर में। 2-4 बार कुत्ते ज्यादा दिनों तक घर में रखे हैं, पाले थे। और उसकी वजह से क्या क्या मुसीबतें मैंने खड़ी की थी, जानवरों ने नहीं, मैंने क्या क्या मुसीबतें खड़ी की थी, ये भी आपको आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में इतना तो निश्चित है कि किसी नशेबाज बनने की बीज उसके व्यक्तित्व में हो सकता है। वो काफी ज्यादा मस्ती करने वाला, चंचल, जिद्दी, बुद्धिमान और काफी भावना प्रधान हो सकता है। तो ऐसे लोगों की तरफ अपने माता पिताओं ने ज्यादा उनके ख्याल रखना चाहिए। उनके एनर्जी जो होती है, मैं एनर्जेटिक था, मैं एक जगह पे स्वस्थ या शांत नहीं बैठ पाता था, बार बार यहाँ वहां जाना, घूमना, मस्ती करना, यही करता था। तो ये शांतता बिल्कुल नहीं थी मेरे पास। तो ऐसी सारी बातों की वजह से शायद मैं जिंदगी को सही ढंग से समझ नहीं पाया। मैंने अपने बुद्धि से ही अपने सवालों के जवाब दिए और वो जवाब गलत ही साबित हुए थे। बाद में उसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ा है, बहुत कुछ सीखना पड़ा है। अगले वीडियो में नशाखोरी कैसे शुरू हो गई और मैं नशे की दिशा में कैसे आगे बढ़ता गया, उस समय मेरी मनस्थिति क्या थी, ये सारी बातें बताने वाला हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को युवा पीढ़ियों तक शेयर करें, उनको नशाखोरी के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं ये बताकर नशे से बचाने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए मदद करिए। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। मैं खास हिंदी में ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। संभावना है कि मेरी हिंदी में आपको कुछ कमी महसूस होगी। मैं प्रयत्न करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलने की। उसके लिए मुझे कृपया माफ करें अगर कुछ गलती होती है हिंदी में बात करने में। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, युवा पीढ़ियों तक ये वीडियोस पहुंचाने ताकि वो अपने जीवन का महत्व समझे और नशे से अपने आप को बचाए रखे।